आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है मूल बिंदु से किसी सरल रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक 2, 3 हैं तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या बोला कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक कितने हैं, 2, 3 है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, निर्देशांक एक्सिस, और यहाँ पर मैं एक रेखा बना देता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस, और ये मैंने रेखा मान ली। अब हमें क्या बोला कि मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक कितने हैं, 2, 3। मतलब ये मूल बिंदु हमारे पास O, और इससे मैं इस रेखा पर लंब डालूंगा सीधा, तो इस बिंदु के हमारे पास जो निर्देशांक आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 2 और 3, और लंब है तो मतलब ये कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस रेखा का समीकरण निकालना है हमें। तो रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई बिंदु होता है x1 y1, और रेखा की जो ढाल होती है, प्रवणता होती है, वो हमें पता होता है, मान लो m है। तो इस बिंदु और m प्रवणता वाली जो रेखा का समीकरण होता है वो क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो ये हमारे पास क्या होता है, रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर x1 y1 तो हमें पता है, रेखा बिंदु x1 y1 जिससे गुजरती है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि बिंदु O से रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक कितने हैं, 2, 3। मतलब 2, 3 रेखा पर स्थित है, तो x1 y1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 2, 3। अब हमें क्या निकालना है, रेखा की ढाल। तो ढाल किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर ढाल निकालने के लिए आपको, जब हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा की ढाल होती है और जो अभिलंब की ढाल होती है, मतलब दो लंबवत रेखाओं की ढाल होती है। जैसे मेरे पास दो रेखा है, मान लो L1 और L2, और मेरे को पता है यहाँ पे कि L1 लंबवत है L2 के। तो यहाँ पर अगर L1 की ढाल M1 है और L2 की ढाल M2 है, तो M1 और M2 में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, M1 गुणा M2 बराबर माइनस का 1। ये हमारे पास क्या होता है, ढाल में रिलेशन M1 गुणा M2 बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस रेखा की ढाल कितनी मानी है, m, मतलब ये जो रेखा है हमारे पास इसकी ढाल कितनी है, m है। और यहाँ पर एक रेखा और ये है, ये बिंदु मैं मान लेता हूँ A। तो OA जो रेखा आएगी हमारे पास वो क्या होगी, इस रेखा के लंबवत होगी। तो OA रेखा और इस रेखा की जो ढाल का गुणनफल होगा वो हमारे पास क्या होगा, माइनस का 1। तो OA रेखा की ढाल किस प्रकार निकालूंगा, तो OA रेखा की ढाल मैं इस प्रकार निकाल सकता हूँ, जैसे हमें बिंदु पता हो। मान लो हमारे पास दो बिंदु हो, जैसे A1 B1 और A2 और B2। तो इस रेखा की जो ढाल होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, B2 माइनस B1 बटा A2 माइनस A1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और नीचे x का जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, उसका अंतर। तो यहाँ पर OA की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, OA की जो ढाल है उसको मैं मान लेता हूँ m डैश। तो m डैश का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 0 बटा 2 माइनस 0। तो ओ m डैश का मान कितना आ जाएगा, 3 बटा 2। तो यहाँ पर हमारे पास मैं क्या लिख सकता हूँ कि m गुणा m डैश, रेखा की ढाल गुणा मूल बिंदु से डाले गए लंब की ढाल, दोनों का गुणनफल हमारे पास क्या होगा, माइनस का 1। और m डैश की वैल्यू पता है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 बटा m डैश, और m डैश की वैल्यू 3 बटा 2 है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 बटा 3। m की वैल्यू आ गई। रेखा के निर्देशांक हमें पता है, बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या है, 2, 3, और जो ढाल है रेखा की वो क्या है, माइनस का 2 बटा 3। तो जो रेखा का समीकरण आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर m की वैल्यू है माइनस का 2 बटा 3, x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ से हमारे पास जो रेखा का समीकरण आएगा वो क्या आ जाएगा, y बराबर, यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर ये हमारे पास ये नीचे जो 3 है इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3y, और यहाँ पर -2 बचेगा। -2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2x, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2x बराबर, ये हमारे पास क्या होगा, 3 इंटू माइनस का 3, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 9, इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा। और यहाँ पर -2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, तो प्लस का 4 प्लस का 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 13। तो हमारे पास जो रेखा का समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, 3y प्लस 2x बराबर 13। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।